अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 40 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटे स्टार्ट किया था। मैंने आपको सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, पूरे सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व थे, सारे मैंने उसकी आउटलाइन आपको दी। देन हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड देन किडनी की डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ की। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेफ्रॉन। क्या टॉपिक है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या चीज़ है बेटे? नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट है। द यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम आप लोग पढ़ोगे, हर सिस्टम में हम कोई ना कोई मेन यूनिट पढ़ते हैं। जैसे हमने रिस्पायरेशन पढ़ा था, रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि मेन ऑर्गन वहाँ पे कौन सा है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन है रिस्पायरेशन का, डैट इज़ लंग्स। लेकिन लंग्स का यूनिट क्या था? डैट इज़ एल्वोलाई। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो था, पूरी जो गैसियस एक्सचेंज थी वो कहाँ पे हो रही थी? एल्वोलाई के अंदर हो रही थी। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि एल्वोलाई जो हैं वो लंग्स के यूनिट हैं। द यूनिट ऑफ लंग्स आर एल्वोलाई। इसी तरह जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने मेन ऑर्गन कौन सा पढ़ा? किडनी पढ़ी। ठीक है, अब किडनी के अंदर एक यूनिट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेटे, या किडनी का यूनिट आप लोग कह सकते हैं, वो प्रेजेंट है। डैट इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर है बेटे जहाँ पे सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो पूरा एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है बेटे, वहीं पे होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। The functional unit of kidney are called nephrons. There are more than 1 million nephrons in each kidney. A nephron consists of two parts, a renal corpuscle and a renal tubule. Number 1, renal corpuscle. Renal corpuscle, it is the first part of nephron and is composed of glomerulus and Bowman capsule. The glomerulus is a network of capillaries where the Bowman capsule is a cup-shaped structure around the glomerulus. Number 2, renal tubule. It is a long tube attached with the Bowman capsule. It has three parts. The first part is convoluted and is called proximal convoluted tubule. The middle part is U-shaped and is called loop of Henle. The last part is again convoluted and is called distal convoluted tubules. The distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together and open into renal pelvis. हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे रीडिंग की बेटे। किसकी रीडिंग की? हमने रीडिंग की नेफ्रॉन की। व्हाट इज़ नेफ्रॉन? थोड़ा सारा न्यू आप लोगों के लिए टॉपिक है, इसलिए हर टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको नहीं लगेगी, लेकिन जब समझोगे तो इंशाल्लाह आपको इसको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने अभी आपको बेटे बिफोर रीडिंग बता दिया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोग अभी पढ़ोगे जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इस ऑर्गन की ये चीज़ जो है वो यूनिट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी, हम पढ़ के आए थे उस दिन लंग्स। मैंने आपको कहा था लंग्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? एल्वोलाई है। क्योंकि एल्वोलाई के अंदर ही मेन मैकेनिज़्म जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं सारी की सारी, वो एल्वोलाई के अंदर ही होती हैं। इसी तरह जब हम किडनी को पढ़ते हैं तो बेटे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है डैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। तो यहाँ पे नेफ्रॉन क्या हुआ? नेफ्रॉन को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पे सारा का सारा किडनी का मैकेनिज्म हो रहा है, किडनी का फंक्शन हो रहा है, डैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा बेटे, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो हर किडनी में प्रेजेंट होते हैं। दो किडनीज है ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो दोनों किडनीज में 1 मिलियन से मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है नेफ्रॉन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि एक किडनी के अंदर अगर मिलियन से ज़्यादा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि उनका साइज़ जो है वो कितना स्मॉल होगा। नेफ्रॉन क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का? किडनी का। नेफ्रॉन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? नेफ्रॉन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा रीनल कॉर्पस्कल।
रीनल कॉर्पस्कल, इसको अंडरलाइन करो। दूसरी चीज़ क्या है, रीनल टिब्यूल। क्या, रीनल टिब्यूल। अब इन दोनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट इज रीनल कॉर्पस्कल? फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, नेफ्रॉन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ये अगेन दो पार्ट से मिलके बनता है। एक है ग्लोमेरुलस और एक को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है एक का, ग्लोमेरुलस, और एक का नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है बेटे, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये कैपिलरीज मिलके एक क्या बना लेती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देयर आर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताई थी, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है वो एक कप शेप का स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस के अराउंड या उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कहा कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक है रीनल कॉर्पस्कल और एक क्या है, रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटे, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस किसको कहते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस की का नाम दिया। और ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। रीनल कॉर्पस्कल जो है ये फर्स्ट पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। उसके बाद नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज नोन एज रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल जो है बेटे एक बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है और ये किसके साथ अटैच होती है, इट इज़ अटैच विद बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच होती है। मैंने क्या बताया, रीनल टिब्यूल दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, रीनल टिब्यूल जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है और ये बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच होती है। इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, रीनल टिब्यूल ये बड़ी सी ट्यूब है, बहुत बड़ी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है। इसके अगेन तीन पार्ट्स हैं। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, दूसरी है लूप ऑफ हैनल्स और तीसरी है डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है सामने वाली, जो फ्रंट साइड पे है, नज़दीक है। ठीक है, और डिस्टल का मतलब होता है जो डिस्टेंस पे है, दूर है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है खमदार, जिसके अंदर बल हों। ठीक है, जिसके अंदर बल हों, खमदार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। रीनल टिब्यूल बहुत बड़ी टिब्यूल है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसका जो है कॉन्वोल्यूटेड होता है और उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद अगला पार्ट जो आता है वो कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता, वहाँ पे कोई बल नहीं, कोई खम नहीं होता और वो यू शेप में होता है और उस यू शेप ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल कहते हैं। हैनल बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये सारा स्ट्रक्चर हमें दिया था, उसी के नेम की बेस पे इसका नाम भी लूप ऑफ हैनल रखा गया। फिर आगे आगे आपका आता है लास्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट, यानी कि एक पार्ट जो था वो शुरू में प्रेजेंट था, फिर दरमियान में मिडल में क्या प्रेजेंट था, लूप ऑफ हैनल प्रेजेंट था और एक बल या एक खमदार आप कह सकते हैं जिसमें बल हों, उसको हम कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स कहते हैं ना। तो एक कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो लूप ऑफ हैनल के बाद में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस लास्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल। डिस्टेंस का मतलब होता है जो डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, जो थोड़ा फासले पे प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो हैं वो सारे के सारे जो हैं बहुत सारे नेफ्रॉन के, और भी जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, हमने कहा था कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हर नेफ्रॉन के जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होते हैं वो बेटे सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगे। क्या मैंने कहा, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं मैनी नेफ्रॉन्स के, वो कहाँ ओपन होते हैं, दे ओपन इन सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स फिर कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होके ये सारी की सारी कहाँ ओपन होती हैं, रीनल पेल्विस में। हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको उसके सेंटर में दिखाया था बेटे रीनल पेल्विस, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट रिवाइज करती हूँ। मैंने आपको क्या कहा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रीनल कॉर्पस्कल और एक कौन सा होता है, रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल के अगेन दो पार्ट्स होते
हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक कौन सा होता है, बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है यानी कि जो ग्लोमेरुलस है उसके इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर आता है नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट। नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि बोमेन कैप्सूल से निकलती है और इस ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, एक इसका फर्स्ट पार्ट है, एक इसका मिडिल पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट है। जो इस ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है बेटे वो कॉन्वोलेटेड होता है। कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है उसके अंदर बल होता है, यानी कि वो ट्यूब स्ट्रेट नहीं होती बल्कि खमदार होती है, उसके अंदर बल होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ट्यूब जहाँ से खमदार है, जहाँ पे ट्यूब में पहले बल हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसके बाद स्ट्रेट यू शेप ट्यूब आएगी, उस स्ट्रेट यू शेप ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडल कहते हैं। लूप ऑफ हैंडल जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पे अगेन एक लास्ट पार्ट आएगा हमारे पास इस ट्यूब का और ये लास्ट पार्ट अगेन क्या होगा, कॉन्वोलेटेड होगा। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन के, वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगे और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन होके कहाँ ओपन होती हैं बेटे, रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। अच्छा पीछे चलो, अपनी बुक के पीछे जाएं, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम से मैं आपको सारा स्ट्रक्चर अब समझाती हूँ। अब आपको हमने वो तो सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। ये क्या था, ये हमारे पास किडनी आई थी, ठीक है। हमने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ये पार्ट्स हमने देखे थे उधर, ठीक है। यहाँ पे याद है ना आपको, ये पार्ट्स मैंने आपको सारे पढ़ाए थे कि यहाँ पे कौन शेप पार्ट्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज नोन एज रीनल पायरामिड, ऐसे कहा था। अब रीनल पायरामिड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, रीनल पायरामिड के अंदर बेटे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जितने कोन शेप स्ट्रक्चर्स थे ना, इनको हम लोग क्या कहते थे, रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट सारा का सारा जो अभी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है ना, वो सारा इसके अंदर होता है। प्रोसेस हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ें। मैंने आपको क्या कहा था कि नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या हैं इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका ये वाला है, ठीक है, सिर्फ इतना सारा जितना आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना, ये कप शेप, ये सी पार्ट, सी की तरह का जो लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्पस्कल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारा पार्ट है, दिस इज नोन एज रीनल टिब्यूल, ठीक है। समझ आ गई। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल, और ये जो बाकी सारा पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल टिब्यूल। फिर हमने क्या पढ़ा था कि रीनल कॉर्पस्कल जो है इट हैज़ 2 पार्ट्स, एक था ग्लोमेरुलस और एक क्या था, बोमेन कैप्सूल। ये आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये ढेर सारी क्या नज़र आ रही हैं, कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप शेप, जैसे कप होता है ना, कप की शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा पार्ट, यानी कि ये इस पेन के आगे आगे वाला पार्ट जो कप शेप पार्ट है, सिर्फ जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। अब आता है नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट आता है एंड तक, दिस इज नोन एज रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है बेटे, ये एक लॉन्ग ट्यूब है। ये ट्यूब यहाँ से शुरू होती है, बोमेन कैप्सूल से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, बोमेन कैप्सूल से। अभी मैंने बताया ये ट्यूब कहाँ से शुरू होती है, बोमेन कैप्सूल तो से शुरू होती है और ये कलेक्टिंग डक्ट तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस रीनल टिब्यूल को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कहाँ डिवाइड करेंगे, 3 मेन पार्ट में। एक जो सबसे पहले वाला पार्ट है, फर्स्ट 1 पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। कॉन्वोलेटेड का मैंने क्या कहा था, इसमें बल है, इसके अंदर खम है,
ये देखो ये बल है इसके अंदर, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरह की जब ट्यूब होती है ना जिसके अंदर बल हों बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वोल्यूटेड कहते हैं। और ये बोमेन कैप्सूल के साथ है, बिल्कुल सामने वाली है, तो इसको इसका क्या नाम है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से ये ट्यूब जो है यू शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। अगर गौर से करो ना, ये यू यू लिखा हुआ है, ये यू शेप बन जाती है। इस यू शेप ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हैंडल। क्या कहते हैं इसको, लूप ऑफ हैंडल कहते हैं। ये हैंडल जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसका सारा स्ट्रक्चर बताया था, उसी की बेस पे हमने इसका नाम हैंडल रखा था, ठीक है। ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का एक लूप बन जाता है ना, उस लूप को हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडल कहते हैं। लूप ऑफ हैंडल जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पे ट्यूब दोबारा क्या हो जाती है, कॉन्वोलेटेड हो जाती है, यानी कि दोबारा ट्यूब के अंदर बल आ जाते हैं, खम आ जाते हैं। ये पार्ट इस पार्ट से दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब स्ट्रेट होके कहाँ चली जाती है बेटे, ये एक बहुत बड़ी कलेक्टिंग डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाती है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट फिर सारा का सारा यूरिन लेके कहाँ जाएगी बेटे, ये यूरिटर में ओपन हो जाएगी, ठीक है। और सारा कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं वो सारे के सारे कंबाइन होके कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ एम्प्टी हो जाती है, यूरिटर में एम्प्टी होती है। और ये जो पूरा लूप ऑफ हैंडल है और जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, इन सब के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होता है। और इन कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं। और ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की वजह से जो सारा ये प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, रीएब्जॉर्प्शन का बेटे, ये सारा का सारा फिर आगे फर्दर जो है वो होगा। इस डेट क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको क्या बताया कि नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक हमारे पास रीनल कॉर्पस्कल आता है और एक कौन सा आता है, रीनल ट्यूब्यूल आता है। ये जो थोड़ा सारा पार्ट है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आते हैं, दिस इज नोन एज रीनल कॉर्पस्कल। और फिर अगले पार्ट जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, इसमें हमारे पास तीन पार्ट आएंगे। पहला क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा क्या है, लूप ऑफ हैंडल, और तीसरा क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट आती है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होती है, यूरिटर में ओपन होती है। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमने कोन शेप स्ट्रक्चर किडनी में पढ़ा था, उसके अंदर जो हैं, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थोड़ा सारा ये न्यू एक टॉपिक था आपके लिए और थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन आप इसको जब बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो ना, टर्मिनोलॉजीज के पहले नाम याद कर लेते होते हैं। आप सिंपल ऐसे याद किया करो कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स के पहले नाम याद करो, कौन कौन से हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एक क्या था, रीनल ट्यूब्यूल था, और एक क्या था, रीनल कॉर्पस्कल था। फिर रीनल कॉर्पस्कल के दो पार्ट थे, कौन से, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, उनको उनके बारे में पढ़ो। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। दूसरा क्या था, वो स्ट्रेट था लेकिन उसकी शेप क्या थी, यू शेप थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडल कहते हैं। और जो थर्ड वन था वो फिर अगेन कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी, लेकिन वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट थी, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि रीनल ट्यूब्यूल के आगे अगेन जो हैं वो तीन पार्ट्स हैं। और उसके बाद जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स के, वो कहाँ पे बेटे एम्प्टी होते हैं, वो सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट अगेन कहाँ ओपन होती है बेटे, वो ओपन होती है यूरिटर में, ठीक है। इस डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा भी, और नेफ्रॉन मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया भी बुक में कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक किडनी थी, किडनी के अंदर ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर था, हर कोन के अंदर जो हैं वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पूरी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर में बेटे ब्लड वेजल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे ये रेड कलर और ये ब्लू कलर में आपको ब्लड वेजल दिखाई है। रेड कलर जो है वो शो कर रहा है आर्टरीज को,
और जो ब्लू कलर की वेजल्स हैं ये शो कर रही हैं वेन्स को, ये वेन्यूल्स हैं और ये क्या हैं, आर्ट्रियोल्स हैं। और ये जब अंदर स्ट्रक्चर के जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे करती हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोगों ने डिटेल से स्टडी करना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे हैं उनके स्पेलिंग उनको अच्छी तरह से याद करो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसकी लेबलिंग मैं आपको कराऊंगी। ऐसे देखने में आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या ये उल्टी सीधी लाइनें सी लगी हैं, लेकिन जब मैं इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तब आपको ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक पूरा मेथड बताऊँगी कि आपने ये ट्यूब्स को किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।